प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो। इनमें तो कोई पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वह आप कृपया कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो। गीता ज्ञान का हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूं और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उनके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। मैं तुझे को एक पुरातन कथा सुनाता हूं, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण जपती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो नेत्र मुंद हो रहे हो और यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मग्न रहता हूं। जैसे 24 अवतार मेरे उसमें जो रूप है, तैसे वो गीता शब्द रूप अवतार इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदार है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक है सो मेरी नारियां है, और जो गीता के अक्षर है सो मेरे रोम है। ऐसा जो मेरे शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। शूद्रवर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लबन का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वो बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, तत्काल प्राण निकल गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरा। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे, वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े, फिर बैल चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूखा मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उसने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्य का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया है इसका फल बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो माता पिता उसको पढ़ाया, तब उसे पिछले जन्म की सुध रही थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने बैल की योनि से छुड़ाया था, तिसके दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है गणिका? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मैं तेरी क्या पहचान है? तू विप्र, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तूने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने शाप दिया कि तू सूगा हो जा। तब मैं सूगा हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। यह विप्र भी अपने पुत्रों को गीता का पाठ सिखाता था। मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर पड़े, उनको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजरा उठा ले गया। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती ही, पर इसके गणिका की समझ में नहीं आता।
जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, कनिका ने भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी।